हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत बड़ा सवाल है, क्या स्त्री, क्या एक औरत, क्या एक लड़की चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर प्रचार उपदेश दे सकती है, प्रचार कर सकती है? क्या उसका फ्रंट में जाना क्या सही है? इसके लिए बहुत से मतभेद हैं लोगों के। और मैं उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत से प्रचारक हैं जो इस बात को गलत रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि मैं आज एक बात और बोलना चाहता हूँ, जितने भी पास्टर्स हैं उनके लिए, अगर आपके पास प्रभु का वो भेद नहीं है कि आदम हवा ने कौन सा फल खाया था, तो फिर आपकी आंखों पे एक पर्दा है, और वो पर्दा हर किसी के नहीं हटता। क्योंकि वचन साफ कहता है कि बुलाए हुए बहुत हैं और चुने हुए कम हैं, थोड़े हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप आदम हवा के उस फल का भेद समझ गए कि केन किसकी संतान थी, तो आप सारे वचनों का हल ढूंढ सकते हैं। क्योंकि ये आदि से, आदम हवा से दुनिया शुरू हुई है, और वहीं से जितने भी पाप हैं या प्रभु की जो आज्ञा हैं वहीं से शुरू हुई और अंत तक वही चलेगी। तो मेरे भाई और बहनों, आज बड़ा सवाल हमारे सामने ये है, क्या स्त्रियों को अधिकार है एक प्रचारक बनने का? तो आज उसके आंसर में यस और नो दोनों है। तो वो कहां है वो आपको अब प्रभु की आत्मा बहुत जल्दी बताने वाली है। तो मेरे साथ वचन निकाल ले कि वचन क्या कहता है। क्योंकि मनुष्य की बातों में ना आए, ना मेरी बातों में आए। क्योंकि हर प्रचारक का जो होता है, जो प्रभु की सेवा करते हैं, अलग अलग लोग बातें करते हैं। मगर आज प्रभु के जो वचन है उसको आज प्रभु के सेवक ही बिगाड़ रहे हैं। तो बेटर है कि हमारे पास सत्य होना, सत्य हमारे पास है बाइबल। क्योंकि जब हम बात करते हैं अपनी कि हम फलाने मिशन से हैं, फलाने उधर से हैं, मैटर नहीं करता कि आप पेंटिकोस्टल हैं या रोमन कैथलिक हैं या आप प्रोटेस्टेंट हैं या आप हो सकता है मैथोडिस्ट भी हो सकते हैं। बहुत सी आजकल मिशन चल रहे हैं, मगर सबसे मेन मिशन जो है वो हमारा बाइबल है। क्योंकि हम हैं बाइबल बिलीवर्स। जो बाइबल कहेगी हम उसको मानेंगे। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, बड़े से बड़े प्रचारक चाहे कितना भी कुछ कहते रहे, मगर हम उसको नहीं मानेंगे। मैं नहीं मानूंगा उस बात को। क्योंकि मैं जो वो मानूंगा, पवित्र आत्मा की बातों को मानूंगा कि पवित्र आत्मा क्या बोलना चाहती है। क्या हम प्रभु के काम को बिगाड़ तो नहीं रहे? क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये बातें आती हैं तो लोग कहते हैं कि ये जो प्रभु के दास है जिन्होंने लिखी है ये पौलुस ने, तो ये जो है उस समय लिखी गई थी जब वो प्रचार करने निकलते, उसी समय के लिए थी ये शब्द जो बातें हैं। मैं कहता हूं कि ये पौलुस ने लिखी, प्रभु के दास ने, बहुत से प्रभु के दासों ने बाइबल लिखी, मगर वो शब्द प्रभु के थे। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा ना बोलती तो वो ये लिख नहीं पाते। तो वो जब यहां कहते कि मैं कहता हूं, तो मैं का मतलब ही आत्मा ने उसे कहा, नहीं तो अपनी मर्जी कोई प्रभु के आगे चला नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, सच में आज बहुत सी बातों का राज खुलने वाला है। क्योंकि जब प्रभु की आत्मा बात करती है तो वो सच्चाई को बताती है। क्योंकि वचन साफ कहता है, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मेरे भाई और बहनों, आज सबसे पहले इस वचन को देखने से पहले आज मैं बताना चाहता हूँ अधीनता के बारे में। क्योंकि जो औरत है, जो हवा थी, वो आदम के अधीन बनाई गई थी। आदम जो है पहले बनाया गया, हवा बाद में बनाई गई, और उसको एक सहायक के रूप में बनाया गया कि वो आदम की सहायक बने। मगर सहायक मतलब ये नहीं है कि औरत पर अत्याचार करे, वो गुलाम है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि औरत को गुलामी के लिए नहीं बनाया था प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे यहोवा ने, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में स्त्री को और पुरुष को बनाया। तो वो गुलाम नहीं हो सकती, क्योंकि गुलाम तो शैतान है और प्रभु के लोग कभी गुलाम नहीं हो सकते जिसे प्रभु ने चुना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, इस बात पर बहुत से मतभेद हैं कि अधीनता क्या है। आज मैं कहता हूं कि अधीनता जो है वो एक औरत को अपने पति के अधीन रहने की प्रभु ने आज्ञा दी है और सहायक बनाया है। अगर सहायक शब्द का इस्तेमाल हम अधीनता से जोड़ते हैं कि वो हमारी गुलाम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल ये भी कहती है कि जब यीशु मसीह इस स्वर्ग लोक को उठाए गए, जब स्वर्ग में यीशु मसीह जा रहे थे, उस समय उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं जाता हूं मगर मैं एक सहायक तुम्हारे बीच में देता हूं, और वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा किसी भी रूप से नीचे नहीं हो सकती, गुलाम नहीं हो सकती। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह से ना कोई बड़ा था, ना कोई है, और ना कभी युग युग तक रहेगा। क्योंकि आदि भी वही और अंत भी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अधीनता को लेके, अगर जैसे कि सपोज करो मेरी वाइफ है, मैं हूं, अगर मेरे सर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, और मेरी वाइफ अगर मेरे हाथ पैर दबा रही है, तो वो उसकी सेवा कर रही है, अधीन है वो आपको प्यार में, क्योंकि वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, वो आपका अंग है वो, तो वो आपके हाथ पैर दबा रही है। मगर आज क्या होता है दुनिया के अंदर, अगर पत्नी के हाथ पैर में दर्द होता है, तो अगर एक पति
पत्नी अगर ये कह दे कि मेरे हाथ पैरों में दर्द है, तो आदमी उसके हाथ पैर नहीं दबाता, बल्कि उल्टा कहता है कि मैं तेरे लिए दवाई लेके आता हूँ। मगर यही डिफरेंस नजर आ जाता है कि औरत अपने पति के लिए हाथ पैर दबाने को तैयार है, मगर जब आदमी की बारी आती है तो आदमी सोचता है क्या मैं गुलाम हूँ? नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो तेरा अंग है, और जब हमारे शरीर में से एक अंग कटे तो दर्द दोनों को होता है, उसको भी और मुझे भी। हालेलुया। मगर आज जब मेरी वाइफ के पैर दर्द होते हैं तो मैं उससे खुद बढ़कर कहता हूँ कि ला मैं तेरे पैर दबा दूँ, मगर वो मना कर देते कि नहीं, आप नहीं। तो क्या अगर मैं उसके पैर दबा दूं, क्या मैं गुलाम हो गया? या वो मेरे पैर दबा दे तो क्या गुलाम है? मगर हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं, इस चीज को गलत वे में ना लेके जाएं, क्योंकि स्त्रियां इस चीज का इस्तेमाल ना करें कि अपने पति पे अधिकार रखें और उसको हड़का के बोले कि तू मेरा ये काम करना है, क्योंकि नहीं, प्रभु ने क्या है, आदमी को हमेशा ऊपर बनाया है इस चीज के लिए कि आदमी के अधीन औरत रहे, उसका कहना माने, उसकी आज्ञाओं पर चले, जैसा वो कहता है उसको अंडरस्टैंड करे और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। हालेलुया, प्रेज। तो मेरे भाई और बहनों, अधीनता का मतलब आज मैं बताता हूं आपको। अधीनता होती क्या है? अधीनता का मतलब ये होता है कि एक स्त्री जो है आपके घर में, वो आपका पूरा काम काज करके देती है अपने आदमी को, है कि नहीं? और मोस्टली औरतें ही घर में काम करती है। मगर कभी कभी समय ऐसा भी आता है कि आदमी को भी करना पड़ जाता है। अगर एक स्त्री आदमी की सेवा कर सकती है अपने पति की, तो पति भी अपनी औरत की सेवा कर सकता है जरूरत पड़ने पर। हालेलुया। कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं हो जाता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसमें वचन में जाने से पहले एक बात बता दूं, चाहे कोई भी कितना बड़ा पास्टर हो, चाहे कितना बड़ा प्रॉफिट हो, अगर वो प्रभु के वचन को जानकर भी अनजाना बन जाता है तो फिर उसके बारे में हम क्या बोलें? क्योंकि जो वचन कहा गया है आदि में और आज के लिए और युग युग के लिए एक सा है। दुनिया बदल जाएगी, कल्चर बदल जाएगा, मगर प्रभु का वचन कभी नहीं बदलने वाला मेरे भाई और बहनों। कई लोग कहते हैं कि ये जो वचन है वो उस टाइम पे लिखा गया था तो उन लोगों के लिए था, सिचुएशन को देख के, मगर मैं कहता हूं कि वो आज के लिए भी था, वो कल के लिए भी वचन एक सा ही रहेगा। क्योंकि साफ साफ वचन कहता है, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे पहला तीमुथियुस 2:9 निकालेंगे सबसे पहले, कि प्रभु की आत्मा क्या कहती है। यहां पे वचन कहता है, पहला तीमुथियुस उसका अगर हम 9 से और मैं अगर 14 तक पढ़ता हूं तो यहां क्या लिखा हुआ है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। अब सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है वचन। वचन कह रहा है, स्त्रियों को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं, प्रभु के दास कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कह रहा हूं, कई लोग ये वाद विवाद पे आ जाते हैं कि मैं कह रहा हूं, प्रभु का दास जो लिख रहे हैं वो कह रहे हैं पौलुस कि मैं कह रहा हूं, मैं नहीं, मैं तो वो संसारिक तौर पर, मगर लिखवा कौन रहा है? आत्मा, प्रभु की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह। बिना प्रभु की आत्मा के बिना एक शब्द भी बाइबल के अंदर कोई लिख नहीं सकता, कोई ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने बताया कि हाँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से ये लिख दे तो ये लिख दिया गया, और यही सत्य है। इसको प्रभु की आज्ञा को मानना पड़ेगा, मगर जो प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहा है वो एक दिन इसका जो फल है वो भी भोगेगा। क्योंकि यहां कहता हूं, मैं कहता हूं कि स्त्री उपदेश ना करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। आज चर्चों में क्या हो रहा है, स्त्रियां खड़े होकर उपदेश कर रही हैं, है ना, साफ साफ उपदेश करती हैं। क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि जब मैं प्रभु का कलाम लेकर निकला हूं, प्रभु की सेवा करने के लिए निकला हूं, तो मैं डरता नहीं हूं किसी से भी। मैं साफ कहता हूं, क्योंकि मैं बहुत से चर्चों में देखता हूं, मैं बहुत चर्चों में जाता हूं कि आज पास्टर क्या कर रहे हैं, वचन का मतलब ही नहीं पता पास्टरों को कि वचन का मतलब है क्या, वचन क्या है। आज स्त्रियों को आगे फ्रंट में बुला लेते हैं और आगे फ्रंट में बुला के बोलते हैं कि आज स्त्री जो है वचन पढ़ेंगी, आज उपदेश करेंगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जब गुड फ्राइडे आता है, गुड फ्राइडे पे 7 कलाम होते हैं, उसमें स्त्रियों के नाम लिख दिए जाते हैं कि आज ये बहन आएगी और ये बहन कलाम से पढ़ेगी और ये बहन समझाएगी। मगर क्या है, प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु की आत्मा क्या कहती है? आज प्रभु की आत्मा कहती है कि स्त्री को उपदेश देने का अधिकार नहीं है पुरुषों के सामने, क्योंकि वो अधीन है। और उसके बहुत से रीजन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा और छोटे वाली बात नहीं है, रीजन है, तभी प्रभु ने मना करा है। क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उन पास्टरों को बताना चाहता हूं कि अगर आप आदम हवा के उस भेद को नहीं समझ पाए कि जो आदि में था, क्योंकि आपकी आंखों से अभी वो पर्दा नहीं हटा है। आप कॉलेज से पढ़ के आए हैं, आप हो सकता है कि आप बाइबल कॉलेज से, आप मिशनरी से पढ़ के आए हो, मगर आपको अभी तक वो भेद प्रभु ने हटाया नहीं, क्योंकि आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। क्योंकि वचन साफ कहता है कि बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए कम है, और जो चुने हुए हैं वो इस भेद को जानते हैं कि वो आदम हवा ने कौन सा फल खाया था, क्या वो व्यभिचार नहीं था। अगर आप इस बात को नहीं जानते तो प्रभु से अभी आप रूबरू नहीं हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन साफ कहता है, और आदम, यहां क्या कह रहा है वचन, आप यहां देखिए, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई। आदम पहले बनाया गया, उसके बाद हवा बनाई गई उसकी सहायक के रूप में। और यहां लिखा है
और आदम बहकाया ना गया। आदम क्या था? बहकाया ना, क्योंकि प्रभु हमारे यहोवा ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस समय क्या आज्ञा दी थी कि ये फल तू ना खाना, और आदम ने प्रण लिया कि मैं ये ना खाऊंगा। पर क्या हुआ? पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी नहीं हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। औरत जो है बहकावे में आ गई शैतान के, और उसने वो फल जो उसका स्वाद था उसको लिया, और आदम को भी कहा कि देख, ये जाकर प्रभु आज जो हमारे खुदा यहोवा ने हमें मना करा है, आज इसको खा के देख कि कितने आनंद और कितना स्वादिष्ट ये फल है। जो फल के बारे में नहीं जानता वो किसी के बारे में नहीं जानता। मगर मेरे भाई और बहनों, यहीं से शुरुआत हो जाती है कि आदम के अधीन रखा गया था हवा को, मगर हवा ने अधीनता को तोड़ा और जाकर उसके विरुद्ध पाप करा, और परमेश्वर हमारे यहोवा प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध पाप कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है कि अपराधिनी कौन थी? वो कौन थी? हवा थी। भाई और बहनों, एक वचन और निकालेंगे जो अक्सर लोग पढ़ते भी हैं, मगर पढ़ के भी मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि पास्टर ये वचन पढ़ते भी हैं और पढ़ के भी उनके आंखों के आगे एक पर्दा लगा हुआ है। वो पर्दा प्रभु यीशु मसीह अभी नहीं हटा रहा उनके आंखों से, मगर समय आएगा, मैं कहता हूं कि प्रभु समय लाएगा, और जिस दिन आपके आंखों से ये पर्दा हटेगा, अगर आप सत्य को जानोगे, अगर आप पवित्र आत्मा को लेके साथ अगर वचन पढ़ेंगे, तो आप सच में ये पर्दा अपने आंखों के सामने से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हटा सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अगर आप पहला कुरिन्थियों 14 और उसका अगर 34 से 36 तक पढ़ेंगे, तो यहां पर साफ साफ प्रभु की आत्मा क्या कहती है? देखिए, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। साफ क्लियर शब्दों में कहा गया है। ये पुराने नियम से नहीं है रिलेटेड, ये नए नियम में लिखी हुई है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं कि पुराने नियम के हिसाब से चलेंगे, कि दो स्त्रियों ने बोला था, मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। मगर बाइबल प्रभु क्या कह रही है? वचन क्या कह रहा है? स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बात करने की आज्ञा नहीं है, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है कि पुरुष के अधीन रहे, चुप रहे, संयमता के साथ सीखे, उपदेश ना दे। मगर जो सामने से प्रभु का दास हो, चाहे वो कोई भी जो मेल है, जो पुरुष है, जो प्रभु का कलाम वहां से दे रहा है, उसकी चुपचाप से सुने, अपनी अपनी ना बोले, जैसे व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहे, अगर स्त्री के लिए साफ साफ कह रहा है, अगर वो कुछ सीखना भी चाहे, नहीं समझ में आ रहा है, तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लज्जा की बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि एक पास्टर से बात हो रही थी मेरी, और सच में मेरी बहुत, जब मैं प्रभु के वचन की खोज के लिए निकलता हूं, तो मैं सबसे वार्तालाप करता हूं कि पवित्र आत्मा मुझे क्या बता रही है, और पास्टरों को प्रभु की आत्मा क्या बताती है। तो मगर कई जगह से जब मैं खोज में रहता हूं, तो बहुत सी चीजें मैं इकट्ठी करता हूं। तो एक पास्टर ने मुझे बोला कि वो जमाना था, उस जमाने में जो स्त्रियां थी वो बहुत हंसती थी, चिल्लाती थी, और क्या कहते हैं, लोगों को आकर्षित कर लेती थी। और ये सच बात है, आकर्षित करने का जो हुनर है वो लड़कियों के अंदर होता है, स्त्रियों के अंदर होता है। क्योंकि अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि 20 या 100 लड़के खड़े और एक लड़की अगर कहीं पे खड़ी हो, तो मैं कह रहा हूं 75% से भी ज्यादा जो लड़के होते हैं एक लड़की की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मगर अगर 100 लड़के खड़े हैं और यहां एक लड़की खड़ी है, तो वो एक लड़की 100 को नहीं देखेगी, और जो 100 लड़की है वो लड़कों को नहीं देखेंगे। मगर जो लड़कियों का अट्रैक्शन है वो लड़कों के दिमाग में बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए क्या है, प्रभु की आत्मा यहाँ पे साफ साफ बता रही है कि कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। लड़कियां हंसेंगी या चंचलता दिखाएंगी या कुछ भी करेंगे, तो प्रभु का कलाम जो है, प्रभु की जो बातें हैं, वहां स्टॉप हो जाएगी, वहां पे एक रुकावटें आएगी प्रभु के वचन में। इसलिए शायद अगर आदम हवा की बातें अगर आपको पता होती तो ये बात समझ में आती। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केवल तुम ही तक पहुंचा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु का कलाम यही बताना चाहता है हमको कि स्त्रियां उपदेश ना करें। सिर्फ कहां पर? चर्च में, भवन में, पवित्र स्थान पर, जहां प्रभु की कलीसिया इकट्ठी हो गई है, वहां पे कलाम को ना बोले, वहां पे खड़े होकर लीडरशिप ना करे। मगर आज हर चर्च में, मोस्टली चर्च में ये पाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को अपने ऊपर बहुत भरोसा है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है। आप बाइबल की बातों को ठुकरा सकते हो, मगर एक दिन आएगा जब प्रभु तुम्हें ठुकरा देगा, क्योंकि शायद तुम्हें इन बातों का ज्ञान नहीं कि प्रभु स्त्रियों को क्यों मना कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, इस वचन के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर ये सोचे कि स्त्रियों को मना है, तो कहीं कहीं ऐसा भी है कि प्रभु की आत्मा पुरुषों को भी किसी चीज के लिए मना करती है कि कलीसिया में ये चीजें ना करें। तो मैं थोड़ा सा आपके सामने पढ़ूंगा पुरुषों के लिए, क्योंकि स्त्रियों को कभी कभी लग सकता है कि कलीसिया में हम क्यों नहीं बोल सकते, मगर पुरुषों के लिए भी। अगर इसी वचन में हम जाएंगे 14 का 26 में अगर मैं पढ़ूं थोड़ा बहुत, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा, इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठा होते हो, तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा का प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। हालेलुया, एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो
तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, अगर स्त्री के लिए मना है कलीसिया में कुछ कार्य ना करे, तो पुरुषों के लिए भी कह दिया गया है, अगर तू अन्य भाषा बोल रहा है और अगर अनुवाद करने वाला नहीं है तो क्या है, कलीसिया में शांत रहे और प्रभु की आत्मा से अकेले में बातें कर ले। मगर अगर अन्य भाषा का मतलब आप समझा नहीं सकते, बोल नहीं, अगर आप कोई अनुवाद करने वाला नहीं है, तो आप कलीसिया में शांत रहे। इसलिए प्रभु हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, पक्षपात नहीं करता, वो भेद नहीं करता लोगों में, है ना। तो इसके साथ हम पढ़ेंगे आगे वचन में कि प्रभु की आत्मा क्या कहती है, क्या स्त्रियों को प्रचार करना चाहिए। अगर ये बात है तो मैं कहता हूं कि हाँ, स्त्रियों को प्रचार करना चाहिए, मगर कहां करना चाहिए, ये चलिए हम वचन में से ढूंढें। भाई और बहनों, अगर प्रभु यीशु में अधीनता है स्त्रियों के लिए, तो बाइबल कहती है कि समानता भी है, स्त्री और पुरुष समान भी है। अगर पुरुष प्रचार कर सकता है, उपदेश दे सकता है, तो स्त्रियां भी दे सकती है। मगर साथ ही साथ हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि एक स्त्री, आजकल देखा होगा कई चर्चों में ऐसा देखने को मिलता है कि लेडीज प्रेयर मीटिंग होती है, वहां पर स्त्री अपने हाथ उठा के प्रार्थना कर सकती है, वचन बोल सकती हैं, प्रचार कर सकती है, उपदेश दे सकती है, मगर सिर्फ स्त्रियों को। और साथ ही साथ ऐसा भी है कि जो बूढ़ी स्त्रियां होती हैं वो बच्चों को दे सकती है उपदेश, छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें दे सकती है। और एक स्त्री, एक लेडी, एक लड़की, क्योंकि लड़की और स्त्री जो है यूनानी शब्द में सेम है, दोनों बराबर है, दोनों को स्त्री के रूप में देखा जाता है, कारण यूनानी उसमें जाते हैं। तो मगर क्या है, साथ ही साथ अगर एक संडे स्कूल में अगर एक लड़की या एक स्त्री बच्चों को उपदेश दे रही है, प्रभु के बारे में बता रही है, कलाम के बारे में, बाइबल के बारे में बता रही है, तो कोई गुनाह नहीं है उसके अंदर, है ना। तो वो हो सकता है कि सच में, जैसे कि मैं भी छोटा था, जब हमें हमारी कोई सिस्टर्स वगैरह होती थी हॉस्टल में, वो पढ़ाती थी, तो आज उन्हीं के पढ़ाई में हमारे दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भरी हुई है जिसके द्वारा हम प्रभु से थोड़ा डरते हैं, प्रभु की इच्छाओं पे चलते हैं, है ना, क्योंकि उस समय पढ़ाई, और उन्हें नहीं पता था, उस स्त्रियों के द्वारा आज हो सकता है कि हम प्रभु के प्रचार के लिए निकलते हैं, है ना। तो साथ ही साथ स्त्रियां कहाँ पे बोल सकती हैं, स्त्रियों के बीच में खुले तौर पे प्रचार कर सकती हैं, कोई मना नहीं है। मगर साथ ही साथ जहाँ मुझे लगता है, क्योंकि ये जो वचन है वो साफ कहता है कि कलीसियाओं के बारे में कर रही है, कि कलीसिया पुरुष के आगे नहीं बोल सकती, पवित्र स्थान में, चर्च में उपदेश नहीं दे सकती। मगर आजकल आधुनिक जिंदगी जो है हम जी रहे हैं, इसमें स्त्रियां यूट्यूब पे बोलती हैं, मैंने देखा है कई स्त्रियां बोलती है। मगर मैंने ऐसी स्त्री भी देखी है, वो सिर्फ अकेली होती हैं और वो प्रभु का कलाम देती हैं, प्रभु के बारे में बताती हैं, उनके आगे कोई कलीसिया नहीं होती है, तो वो प्रभु का प्रचार करते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला। मगर साथ ही साथ इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो एक स्त्री है, वो स्त्री के बारे में बहुत अच्छे से जानती है कि उसको क्या परेशानी होती है। जैसे स्त्रियों की बहुत सी जो गुप्त प्रॉब्लम होती है, वो स्त्री को बता सकती है। एक मेल जो होता है, जो पुरुष होता है, उन पास्टरों को नहीं बता सकती। तो वो स्त्रियों को इतना अधिकार है कि वो उसके उस स्थान पे शरीर में हो सकता है कि उसके चेस्ट में प्रॉब्लम है, तो वो चेस्ट पे हाथ रख के स्त्री प्रार्थना कर सकती है। क्या एक मेल पुरुष प्रार्थना कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए ये अधिकार जो है प्रभु ने स्त्रियों को दिया है कि स्त्री के लिए प्रचार करे, स्त्री के लिए प्रेयर करे, है ना। तो इन चीज़ों को जिस दिन हमारे दिमाग में आ गया, तो हमें आराम से बाइबल समझ में आ जाएगी कि बाइबल क्या कहना चाह रही है। कि ऐसा ना हो कि चर्च के अंदर एक स्त्री पुरुष को बता रही है, पुरुष स्त्री को स्पेशल बता रहा है, जब वो वहाँ पे खड़ी हो रही है, हो सकता है कि उसकी कुछ चीज़ देख के आदमी बहक जाए। जैसे कि हवा ने शैतान से बातें करी और उसने बताया कि देख ये चीज़ है मेरे पास, और आदम भी बहक गया, प्रभु का कलाम वहाँ पे खत्म हो जाए। इसलिए प्रभु कहता है, आज अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर प्रभु यीशु मसीह में अधीनता है तो समानता भी है कि प्रभु ने हमें समान बनाया, स्त्री और पुरुष को। एक एग्जांपल और देता हूं कि जैसे कि जब शादी होती है, तो जब शादी में एक पुरुष और स्त्री की शादी होती है, तो क्या होता है, सरनेम औरत का जो होता है वो हट जाता है और आदमी का सरनेम ऊपर आता है। तो जैसे मिसिस, मैसी, मिसिस पॉल, अगर आदमी का नाम पॉल है पीछे सरनेम, तो स्त्री के नाम के पीछे क्या लग जाता है, पॉल, है ना। तो यही चीज होती है कि ये दर्शाती है कि स्त्री ना पुरुष से चलती है, ना कि पुरुष स्त्री से। मगर बाइबल क्या कहती है कि हकीकत में पुरुष से स्त्री हुई है और अब स्त्री से पुरुष, है ना। आगे मैं आपको बताऊंगा। और साफ साफ यहाँ पे क्या लिखा है, जो स्त्री जो लीडरशिप है वो नहीं कर सकती। जैसे कि आज खड़े होकर हम लोग क्या करते हैं, चर्च के अंदर बहुत से लड़के लड़कियां खड़े हो जाते हैं और लीडरशिप करने लग जाते हैं, तो लड़कियां भी उसमें होती हैं। मगर मैं आपको बता दूं साफ और साफ, वहीं से व्यभिचार उत्पन्न हो जाता है। वहाँ प्रभु की आत्मा कैसे काम करेगी अगर ये सब चीज़ें वहाँ पे चल रही है तो? क्योंकि ये शायद हो सकता है सबको बुरा लगे, मगर हकीकत यही है कि आज चर्च में क्या हो रहा है कि अंदर बैठे हुए हैं चर्च के अंदर, मगर लड़की लड़के को मैसेज कर रही है, लड़का लड़की को मैसेज कर रहा है। और ये मेरी लाइफ देखी भी बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और ये सब जानते हैं कि चर्च के अंदर खड़े होकर ये सब चीज़ें, आंखों से आंख मिलाना, है ना, हंसी मजाक करना, ये सब चीजें, यही चीज तो है जिसके लिए प्रभु ने कहा कि स्त्रियों को उपदेश देने का अधिकार
नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि पवित्र स्थान में ये सारी चीज़ें आ जाए। क्योंकि अगर आप नीति वचन उठा के देखेंगे तो नीति वचन में कहीं नहीं लिखा कि आदमी चौराहे पे खड़ा हुआ है, आदमी यहाँ है, स्त्रियों को बोला कि तू बच के जाना, सावधान रहना, मगर क्या कहा है, आदमियों को कहा गया है कि स्त्री खड़ी है, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, नहीं तो बहक जाएगा और वो कदम तेरे को मृत्यु की ओर लेके चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, इस संसार के अंदर अब क्या हो गया है कि बहुत वाद विवाद ज़्यादा बढ़ गया है। अपने आप को लोग बहुत ज्ञानी समझने लग गए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो लोग वाद विवाद किस बात पे करते हैं। एक दबोरा जो पुराने नियम में स्त्री पाई जाती थी, उसके प्रचार के लिए अगर हम देखें ओल्ड टेस्टामेंट, मगर हम जब न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो यहाँ पे एक जो लिखा हुआ है, अगर आप प्रेरितों का काम 18 का 24 पढ़ेंगे तो यहाँ इफिसुस नगर में आप पौलुस के बारे में दे रखा है, जो कि प्रभु का दास था। और जब इसने प्रचार शुरू किया, और सच में यहाँ बाइबल, चलो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको क्या लिखा है। आप प्रेरितों का काम अगर 18 का आप 24 से अगर देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ये दो हस्बैंड वाइफ थे, प्रिस्किल्ला और अक्विला, इनके बारे में। क्योंकि यहाँ पे देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। यहाँ लिखा है, अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिदकिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु का विषय में ठीक ठीक सुनाता। देखिए, ठीक ठीक सुनाता इसके विषय में, यीशु के विषय में, और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालयों में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले आए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, ये मतभेद आज खत्म कर देता हूं मैं। लोग कहते हैं कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने उसको अपने घर पर लेकर आए और उन्होंने उसको ठीक ठीक, अरे बाइबल क्या कह रही है? उसमें कहीं स्त्री का नाम लिखा, उसकी वाइफ का नाम लिखा है कि उसने समझाया? लिखा है कि दोनों लाए और उसे समझाया। मगर हकीकत में देखा जाए तो आज एक नॉर्मली बात है, एक पास्टर होगा, कोई भी पास्टर के यहाँ आप जाएंगे अगर प्रचार सुनने के लिए या बोलने के लिए या जो भी चीज़ वार्तालाप के लिए, कन्वर्सेशन के लिए, तो क्या होगा, पास्टर से कन्वर्सेशन होती है, बैठ के पास्टर बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मगर जो उनकी वाइफ होगी तो वो क्या करेगी, चाय पानी का इंतजाम करती है। और ऐसा भी हो सकता है, चलो हम मान लेते हैं कि उसकी वाइफ ने भी समझाया, मगर बाइबल क्या कहती है, वो उसके साथ काफ़ी दिनों तक रहा। हो सकता है कि मना नहीं है कि अगर पास्टर की वाइफ बैठी हुई है और अगर वो उसका भाई हो या बहुत रिलेशन में हो, तो अगर वो प्रभु की दो बात बोल देती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर यहाँ किसी भी रूप में ये नहीं लिखा कि पति मौजूद नहीं था और स्त्री ने समझाया, है ना। स्त्री के बारे में उनकी स्त्री ने नहीं समझाया, मगर लिखा है दोनों ने ठीक ठीक समझाया। कि यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, कि बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले आए और परमेश्वर के मार्ग में उसको और भी ठीक ठीक बताया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये भेद यहीं पे खत्म कर दीजिएगा आज के बाद, कि प्रिस्किल्ला ने और क्या कहते हैं अक्विला ने, दोनों ने मिलकर, और दबोरा ने जो स्त्री थी उन्होंने समझाया। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए, और ऐसा भी हो सकता है कि एक स्त्री क्यों नहीं समझा सकती, क्यों नहीं बता सकती? बिल्कुल बता सकती। अगर सपोज करो मैं बैठा हूँ, मैं अगर शराब पी रहा हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ, और मेरा घर है, मेरे घर में अगर मेरी बीवी मेरे को समझा रही है कि बाबू प्रभु का वचन ये कहता है कि दारू नहीं पीना, बाबू एक बात बता रहा हूँ नॉर्मली, अगर मेरे से बोल रही है कि शराब नहीं पीना, गाली नहीं देना, प्रभु का कलाम ये कहता है, चलो हम बाइबल लेके बैठते हैं, तो क्या मना है? नहीं। एक स्त्री अगर मेरी वाइफ है तो वो मेरा एक तन मन है, मैं उसे समझाता हूं। मगर कहीं कहीं इंसान, आदमी भी गलत है, तो औरत को अधिकार है कि वो अपने पति को बताए कि बाइबल क्या कहती है। अगर मैं गलत हूं तो क्या मेरी बहन को अधिकार नहीं है वो मुझे बताए कि प्रभु के कलाम में लिखा है कि गाली नहीं देना? मगर वचन क्या कह रहा है? कलीसिया में चुप रहे स्त्री, कलीसिया के अंदर, बाहर के लिए चुप नहीं कहा है। अगर सपोज करो बाइबल क्या कहती है, अगर हम निकालेंगे मत्ती 28 तो उसमें क्या लिखा हुआ है, तो मत्ती 28 अगर मैं 19 पढ़ूंगा तो यहाँ लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, ये तो देखिए, ये अधिकार जो है बपतिस्मा का, ये तो पास्टर का है, जो पुरुष का है। मगर जो वचन के बारे में बताया, वो कहा तुम जाओ और प्रभु के नाम से लोगों को क्या सुसमाचार सुनाओ। उसमें तुम में आ जाता है, स्त्रियां भी आ जाती है, पुरुष भी आ जाते हैं। मगर क्या है, कलीसिया के बाहर जाके क्या है, आप स्त्री को प्रचार कर सकती है ना। अगर बाय द वे कोई पुरुष मिल जाता है, आपको स्त्री को ले बता रहा हूं, अगर कोई पुरुष मिल जाता है जो बहुत परेशान है, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुका है, अगर आपसे बातें करे तो आप उसको बता सकते हो कि एक जीवन है, एक सत्य है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और बहन उसको ले जाके पास्टर से मिलवा दे कि देखिए ये है, ये बहुत परेशान है। ऐसा ना करे कि वो अपने घर में ना लेके जाए कि मैं अपने घर में लेके चलती हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है और साफ साफ कि एक स्त्री और एक पुरुष जब मिलते हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि व्यभिचार उत्पन्न हो जाए। तो बेटर है कि अगर वो पुरुष है तो उसको पास्टर के हाथ में दे दे या किसी भाई के हाथ में दे दे कि प्रभु के वचन को आप इनको समझाएं। और अगर कोई लेडी हो, कोई स्त्री हो, तो स्त्री अपने हाथ में ले सकती है वो अधिकार, समझाने का, प्रचार करने का, उपदेश देने का अधिकार स्त्री को प्रभु ने दे रखा है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, एक वचन और देखेंगे, अगर लग रहा है कि क्या स्त्री प्रार्थना कर सकती है कि नहीं कर सकती। जो मैंने वचन पढ़ा था पहला तीमुथियुस जो 2:9 पढ़ा था, मगर जब हम 8 में जाएंगे तो यहाँ क्या लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह
पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब यहाँ पे कलीसिया की बात आ रही है तो साफ साफ कह रहा है कि पुरुष अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करे। मगर आज चर्चों में हम क्या देख रहे हैं कि औरत तेज तेज चिल्ला के प्रार्थना कर रही है। मगर नहीं, चर्च के अंदर ऐसा अधिकार नहीं दिया प्रभु ने कि तेज तेज चिल्ला के जो स्त्रियां हैं प्रार्थना करें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीजन है कि शायद लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बाइबल कह रही है ना वो बाइबल सत्य है। क्योंकि अगर ये सब चीजें होती तो ओल्ड टेस्टामेंट में होती, न्यू टेस्टामेंट में लिखी हुई है कि स्त्रियों को बिल्कुल चुपचाप, चुपचाप का मतलब ये भी नहीं है कि शब्द निकाले। जब प्रार्थना हो रही है सब मिलकर प्रार्थना करें, जब गाने हो रहे हैं तो सब मिलकर गाना गा सकते हैं और गा सकती है, कोई मनाही नहीं है। मगर अकेले में स्त्री पुरुष को के आगे शांत रहे, चुप रहे। प्रभु का कलाम आज ये बोलता है। तो मेरे भाई और बहनों, जब इकट्ठे होकर प्रार्थना के लिए कहा जा रहा है कि सब मिलके प्रार्थना करें, तो स्त्री भी मिलके चर्च में प्रार्थना करे, सभा में जहां पुरुष प्रार्थना करे। तो एक वचन देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरितों का काम पहला, उसका अगर मैं 14 पढ़ता हूं तो 14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के एक साथ एक चित्त होकर प्रार्थना करने लगे। मतलब कि जैसे चर्च में कह देते हैं कि अब सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, तब स्त्रियां क्या है, प्रार्थना भी कर सकती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके बाद कि यीशु मसीह के जो चेले थे उनमें 12 चेले थे और 12 जो चेले थे वो पुरुष थे। प्रभु चाहता तो ऐसा भी कर सकता था कि 6 स्त्रियां रखता और 6 पुरुष रखता, मगर जो अधिकार जो दिया गया है, क्योंकि उनको कलीसिया को बढ़ाना है, जगह जगह जाके प्रचार करना है, तो क्या है, पुरुषों को चुना और जो स्त्रियों का काम दिया है वो स्त्री को प्रचार करे। और साथ ही साथ मेरे भाई और बहनों, अगर देखा जाए तो अगर स्त्रियां कुछ काम करना चाहती हैं, जैसे चर्च में आज आप देख सकते हैं कि अगर पास्टर ने स्त्रियों को उपदेश देने के लिए मना कर दिया तो स्त्रियां नाराज हो जाती है, या अगर पास्टर ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैंने फलानी स्त्री को प्रचार के लिए मना कर दिया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। मगर ऐसे बहुत से काम हैं जो कि स्त्रियों के लिए सौंपे गए। जैसे कि हमारे चर्च के अंदर एक बहन है, वो जो ऑनलाइन मीटिंग होती है उसका जो कैमरा वगैरह होता है वो सारा वो सेट करती है। क्या प्रॉब्लम है, ऐसे काम कर सकती है स्त्रियां चर्च के अंदर। साफ सफाई के काम हो गए, मगर साफ सफाई का नाम आते ही क्या स्त्री इधर उधर हो जाती है ना। मगर आज बहुत सी बहनें हैं जो हमारे चर्च में भी सैटरडे को आती हैं, संडे को जल्दी आती है और प्रभु के भवन को साफ सफाई करती है, पानी का इंतजाम करती हैं। बहुत से काम है जो स्त्रियों के काम है कलीसिया के अंदर। मगर क्या है, स्त्री को क्या चाहिए आज कि प्रचार करना है जी, हमें उपदेश देना है, हमें सिखाना है। मगर प्रभु क्या कह रहा है, हमारा खुदावंद क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है कि नहीं, तुम्हें यह अधिकार मैंने नहीं दिया। क्योंकि कुछ बात हैं जो प्रभु की बातें हैं जो प्रभु नहीं चाहता कि स्त्रियां चर्च के अंदर करें। कहीं प्रभु का वचन, कहीं प्रभु का कलाम इधर उधर ना हो जाए। ध्यान से सुनो, और पुरुष भी जो बैठे वो भी ध्यान से सुने कि आज प्रभु की आत्मा चर्च में भवन में क्या कह रही है ना। तो आगे हम देखेंगे मेरे भाई और बहनों, जैसे पिछले वचन में मैंने अधीनता के ऊपर बताया था, तो यहाँ एक वचन और है, पहला कुरिन्थियों 11 अगर हम उसका पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, परंतु जो स्त्री उखाड़े से प्रार्थना करे या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है। प्रार्थना करे या भविष्यवाणी करे स्त्री, यहाँ पे साफ लिखा है ना, प्रार्थनाएं भी कर सकती है और भविष्यवाणी भी कर सकती है। मगर लोग भूल जाते हैं कि ये जो प्रार्थना, ये भविष्यवाणी है, ये स्त्री की जो सभाएं होती है उसमें अधिकार है स्त्रियों को बोलने का। ना कि जब चर्च लगता है या कलीसिया होती है, पुरुष उनके सामने होते हैं तो पुरुषों के सामने खड़े होकर वो प्रचार करना शुरू कर देती है, वो उपदेश देना शुरू कर देती है, वो प्रार्थनाएं करनी शुरू कर देती है। ऐसा नहीं है, बाइबल इस बात को नहीं बताती है ना। तो इसके बारे में, क्योंकि जैसे कि आज एग्जांपल ले लेते हैं कि बहुत से यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि बहुत स्त्रियां हैं जो प्रचार कर रही हैं। कई स्त्रियों को तो मैं देखता हूं जो अकेले, जैसे अभी मैं बैठ के कर रहा हूं वैसे प्रचार करती है। वो किसी कलीसिया में नहीं कर रही है, मगर वो प्रभु का कलाम दे रही है ताकि लोगों को समझ में आए कि यीशु मसीह हमारा खुदा है, वो जिंदा है। वो किसी कलीसिया में नहीं बोल रही और किसी क्या कहते हैं पुरुष के आगे नहीं बोल रही कि कोई पुरुष उनके आगे बैठा हुआ है। मगर साथ ही साथ बहुत सी लेडीज ऐसी भी हैं जिनके सामने पुरुष बैठे हुए वो कलीसिया में प्रचार कर रहे हैं और वो यूट्यूब पे डालते हैं। एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं बताना चाहता हूं तो जॉयस मेयर को ले लेते हैं। तो जॉयस मेयर है, वो प्रभु का कलाम देती है, मगर उनके सामने बहुत से आदमी बैठे होते हैं, पुरुष बैठे होते हैं और उन्होंने अपने बाल भी कटवाए होते हैं। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। मगर प्रभु की आत्मा वहां क्या कहती है, वहां कहती है कि यह कुछ अचंभे की बात नहीं। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 11 में इस तरीके से लिखा है 14 में, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उनके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा काम धरे तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। शैतान यही तो चाहता है कि जो प्रभु ने हमें आज्ञा दे रखी है, जो प्रभु की योजना है, हमें उससे कैसे भटका दें। क्योंकि लोग बाइबल में ये वचन पढ़ते हैं, स्त्री उपदेश ना करें, मगर वो मजाक में ले जाते हैं, तुच्छ बात समझ के प्रचार करना स्त्रियां जो शुरू कर रही हैं, जैसे जॉयस मेयर करती हैं। मगर मेरे हिसाब से, जैसा मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये बात मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु ने ये बात या अधिकार स्त्रियों को नहीं दिया है। क्योंकि जब आप एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मैं इसके बारे में खुलकर कभी बताऊंगा। जब कोई ऐसी मीटिंग होती है, स्त्री आती है, बहुत से होते हैं कि भाई चंगाई के लिए आ रहे, चंगाई, लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मगर जहाँ ये बात आ जाएगी परिवर्तन, जीवन परिवर्तन, अपने पाप छोड़ दो, बहुत कम लोग जाते हैं। और ऐसे ही लोग क्या होते हैं, दोबारा फिर जाते हैं शैतान की तरफ।
इसलिए आज प्रभु की आत्मा कहती है कि ऐसे लोगों को ना देखें जो कि जिनके सामने पुरुष बैठे हुए हैं और वो प्रभु के अधिकार के, प्रभु के नियमों को तोड़ रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। बहुत से लोग क्वेश्चन उठा देते हैं इस बात का, मगर उसका आंसर यही है कि जो आज ये लोग स्त्रियां जो खड़े होकर पुरुषों को सामने बैठा के उपदेश कर रही हैं, प्रभु का कलाम दे रही हैं, वो गलत है। अगर उन्हें देना ही है तो स्त्रियों को दे, बहनों को दे, छोटे बच्चों को दे, संडे स्कूल में दे, कोई मना नहीं है। क्योंकि देखिए, अब मैं बताता हूं कि बूढ़ी स्त्रियों को भी प्रचार करना चाहिए। देखिए, निकाल लीजिए मेरे साथ वचन, अगर आपके पास बाइबल है तो तीतुस उसका 2 अध्याय, अगर हम 3 से पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, क्योंकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। और जब आप नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पुरुषों के लिए भी लिख रखा है। तो मेरे भाई और बहनों, जब यहाँ पे साफ वचन कह रहा है कि जो स्त्री हैं वो किसको, जवान स्त्रियों को उपदेश दे सकती हैं, है ना। मगर आज क्या हो रहा है, स्त्री चाहती है कि पुरुषों को उपदेश दे। अपने काम तो करेंगे नहीं, अपने बच्चों को कभी ये नहीं कि शाम को बैठा के, कभी जो स्त्री होती है, महिला होती है, अपने बच्चों को प्रभु का कलाम दे, अपनी बहू को इकट्ठा करे, अपने बहू को कलाम दे, अपने घर को पहले प्रभु की बातें सिखाएं। मगर वो चाहती हैं कि फ्रंट ऑफ द चर्च आप खड़े होकर प्रचार करें। मगर प्रभु का कलाम क्या कह रहा है कि जो औरत कलाम देने वाली है उसको भी क्या है, पवित्रता होना उसमें जरूरी है, ताकि वो जवान स्त्री को समझा सके कि अपने पति के अधीन कैसे रहना है। बहुत सी चीज है जो एक स्त्री को समझा सकती है, पुरुष नहीं समझा सकता, या कोई पुरुष किसी स्त्री को नहीं समझा सकता। बहुत से मतभेद, बहुत सी ऐसी गुप्त की बातें होती हैं जो एक स्त्री से कर सकती है, मगर एक पुरुष नहीं कर सकता। इसलिए तो प्रभु ने कहा, क्योंकि आज मुझे याद है कि मेरी वाइफ है, उसके फूफा हैं, जब वो प्रभु की आत्मा से, जब पवित्र आत्मा उतरती है तो बहुत सी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से वो निकालते हैं। और वो उनके चर्च में जब उनको पता रहता है कि दुष्ट आत्मा है इस व्यक्ति पे, तो वो प्रार्थना नहीं उस समय नहीं करते। बीच कलीसिया में, जब कलीसिया खत्म होती है तो उस समय वो प्रार्थना करते हैं, और जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो प्रकट हो जाती है। और प्रकट होती है तो उस समय वो अपनी स्त्री को बुलाते हैं, जो उनकी वाइफ है, उनको बुला के सामने खड़ा करते हैं, ताकि कोई स्त्री वाली बात आए तो वो उनकी सेवा, क्योंकि प्रभु कहता है कि अपनी स्त्री को पवित्र करके अपने समान खड़ा करें, है ना। और जब वो दुष्ट आत्मा को निकालते हैं तो वो जो इनकी बुआ है, जो हमारी बुआ है, वो क्या है, लड़की के आसपास रहती हैं, ताकि कोई हरकत करे तो वो उसको प्रभु की आत्मा से काबू करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो स्त्रियों को भी प्रभु ने काम दिया, मगर कलीसिया में लोगों के, आदमियों के सामने नहीं, आदमियों के फ्रंट में नहीं उपदेश करने का अधिकार है, मगर आपको पवित्रता के साथ अपने जो प्रभु के दास है उनके साथ खड़े होने का अधिकार है स्त्री को, है ना। तो वो बुलाते हैं कि मेरी वाइफ को बुला के लेके आओ। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अगर स्त्री पे अगर दुष्ट आत्मा है तो काबू करने का अधिकार किसका है, स्त्रियों का है। वो काम पकड़ना, उठाना, बहुत से काम होते हैं स्त्रियों के, प्रभु ने वो कार्य स्त्री को दे रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों बहनों, इसी के साथ और आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन में। तो मेरे भाई और बहनों, आज चर्च में क्या हो रहा है, आज पास्टर अपने आप से समझौता कर रहे हैं। कहीं कोई नाराज तो नहीं हो जाएगा, कोई बहन मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएगी क्या, कोई फैमिली मुझसे रूठ के तो नहीं चली जाएगी क्या, वो अगली बार चर्च तो नहीं आएंगे क्या, हमारा दशमांश खत्म तो नहीं हो जाएगा क्या, चर्च में जो वो पैसे दे रहे हैं क्या वो खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो क्यों ना हम उस बहन को आदेश दे दें कि आप प्रचार कर सकती हैं, आप उपदेश दे सकती हैं। और देखा जाए तो बाइबल पढ़ना भी एक उपदेश देने के बराबर है, क्योंकि बाइबल पढ़ भी रहे तो एक वो उपदेश है। बेटर ये है मेरे हिसाब से कि जो वहाँ पे खड़े होकर पुरुष या पास्टर जो भी है, जो ब्रदर है, वो अगर प्रचार कर रहे हैं तो वह बाइबल खुद ही पढ़े, और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं किसी रीजन से पढ़ रहे हैं वो, तो वो किसी पुरुष को अधिकार दे कि पढ़े। मगर ऐसा नहीं कि आपने खड़ा कर दिया कि फलानी बहन खड़ी हो जाएगी, फलानी बहन पढ़ेगी। ये भी एक उपदेश है जो प्रभु की आत्मा कहते कि नहीं, क्योंकि यहीं पे अधीनता है। अगर आप इस अधीनता को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप प्रभु के कलाम को भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्रभु के कलाम को समझ नहीं पा रहे हैं। आप हो सकता है पास्टर बन गए हो मिशनरी से पढ़ के, हो सकता है बाइबल ट्रेनिंग कर ली हो आपने, मगर अभी भी आपकी आंखों के आगे एक पर्दा है जो प्रभु आज हटाना चाहता है। आज भी समझ जाए, अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो वचन भी खुद पढ़ें, या किसी पुरुष को अधिकार दें कि आप पढ़ें, क्योंकि स्त्रियों को यह अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्त्री वचन पढ़ नहीं सकती, पढ़ सकती है। अपने घर जाइए, अपने घर पे पढ़िए, अपने पति के साथ पढ़िए, अपने बच्चों के साथ पढ़िए, अपनी फैमिली के साथ पढ़िए, बहनों के साथ पढ़िए, अगर कोई तुम्हारी सहेली है उसके साथ पढ़िए, मसीह जो लेडीज प्रेयर मीटिंग है उसमें पढ़िए। किसने मना करा है वचन पढ़ने के लिए? वचन पढ़ने के लिए मना नहीं है, बस सिर्फ कलीसिया में, चर्च में, कलीसिया जहां प्रभु के लोग खड़े हो रहे हैं और जहां पे पुरुष आके इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पे लड़कियों को और औरतों को अनुमति परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दिया। इसलिए प्रभु का वचन साफ मैंने पीछे पढ़ा कि चुप रहें और अधीनता से सिर्फ सीखें, बोलने का अधिकार नहीं है। मेरे भाई और बहनों, एक प्रश्न और उठता है कि अगर कोई पास्टर है और वो इस दुनिया में नहीं रहे,
तो उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या उनकी वाइफ चर्च चला सकती है? मगर मैं बताता हूं आपको कि आत्मा, प्रभु की आत्मा ये अगुवाई नहीं करती कि पास्टर की वाइफ उपदेश दे। कुछ भी होने का प्रभु के वचन को ठुकराने का नहीं, प्रभु के वचन को काटने का नहीं। अभी मैं एक चर्च में गया था तो उपदेश जो है वो किसने दिया? एक अंकल खड़े हुए थे, उन्होंने दिया। पास्टर नहीं है, पास्टर इस दुनिया को छोड़ के चले गए, मगर उपदेश का नंबर आया तो क्या था कि उन ब्रदर ने दिया कि प्रभु का कलाम। हो सकता है शायद उन लोगों को समझ हो इस वचन की, ये एक सच्चाई है। या उनका बेटा हो तो उनका बेटा दे सकता है, मगर स्त्री को तब भी कोई अनुमति नहीं है कि वो प्रभु का प्रचार कर सके या उपदेश दे सके। क्योंकि मैं एक आंटी को जानता हूँ और वो सच में प्रभु के जन थे अंकल, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनका नाम अनिल अंकल है। और जब मैं उनके लड़के से उनके जाने के बाद मिला तो उसने उनके बेटे का नाम जॉयल है, आई थिंक, अगर मैं ना भूला हूँ तो जॉयल है उनके बेटे का नाम। और उसने मुझे बोला कि भैया जब पापा इस दुनिया में थे तो सच में मैं एक पास्टर का बेटा था, मगर मैं उस समय प्रभु में नहीं था। लोग सोचते थे कि मैं अच्छा हूँ मगर मैं अच्छा नहीं था। मगर प्रभु की आत्मा ने कुछ टाइम बाद उस बच्चे को ऐसा पकड़ा कि वो अपने कमरे से नहीं निकलता था। और जैसे मैं बताता हूँ कि प्रभु की आत्मा मुझसे बात करती है, वैसे ही वो मुझे बताया कि मेरे से प्रभु की आत्मा बात करती है। और जब मैं उसकी मम्मी से मिला, आंटी से मिला, तो उन्होंने बताया बेटा ये घर से बाहर ही नहीं निकलता, कमरे से बाहर नहीं निकलता है, ये प्रभु से बातें करता रहता है और प्रभु ने इसे चुन लिया है। तो प्रभु को जब इंतजाम करना होता है अपने उपदेश का, तो प्रभु अब इंतजाम करता है। उन्होंने उनके बेटे से बात करी और आज उनका बेटा जो है प्रभु का प्रचार कर रहा है और प्रभु का कलाम और सुसमाचार जो उपदेश है वो अपने पापा की जगह प्रभु की सेवा में लग गया है। तो इसी प्रभु का इंतजाम कहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि उपदेश स्त्रियां ना करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, हकीकत में देखा जाए तो आज क्या हो रहा है? आज हम स्त्रियों पे दोष लगाते हैं कि स्त्रियां बोल रही हैं, स्त्रियां प्रचार कर रही है, स्त्रियां प्रार्थना कर रही है, स्त्री वचन पढ़ रही है, मगर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सबसे बड़ा जो वहां पे प्रभु के दास है, पास्टर, और जो पुरुष वहां पे बैठे हुए हैं वो है। क्योंकि जब बाइबल पढ़ने की बात आती है तो पुरुष बाइबल पढ़ते नहीं, मजबूरी में स्त्रियों को पढ़ना पड़ता है। जब गाने की बात आती है, फ्रंट जब लीड करने की बात आती है चर्च में, तो पुरुष है ही नहीं, तो कहाँ से कोई बोले, कहाँ से कोई गाए? तो स्त्रियों को आगे आना पड़ता है। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि आगे आए, प्रभु का वचन ना काटे। जब प्रार्थना का समय आता है तो पास्टर बोलते हैं कि 2 जन प्रार्थना करें, तो पुरुष करते नहीं है, स्त्रियों को करनी पड़ती है ना? तो यही बात है कि पुरुष कहीं ना कहीं अपनी जो औरतें हैं उनको गलत उस पर लेके चल रहे हैं कि वो हमारे अधीन है। अरे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, तब जाके प्रभु का वचन पूरा होगा। हम खुद सुधरें पहले, आदमियों के लिए हम खुद सुधर जाए तो औरत अपने आप सुधर जाएगी। क्योंकि ये जो स्त्री जो आज बाहर जा रही है, जो अधीनता को क्रॉस कर रही है, वो किस लिए? क्योंकि आदमियों की वजह से आदमी उन पर अत्याचार करने लग गए। अधीनता का मतलब पता ही नहीं है कि अधीनता कहते किसे हैं, है ना? अगर अधीनता का मतलब समझ जाए कि हमारी जो वाइफ है वो अधीन है, मगर समानता भी प्रभु ने हमें दी है ना? तो इस बात को हम समझे कि प्रभु हमसे आज क्या कहना चाह रहा है। हो सकता है मेरे भाई और बहनों कि मेरे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई हो सकता है कि शायद आपको समझने में, मगर मैं कहता हूँ कि बाइबल उठाएं, प्रभु का सत्य उठाएं, प्रभु का वचन उठाएं और बातें करें कि आज क्या प्रभु यीशु मसीह, हमारे यहोवा, क्या असत्य वचन, क्या हमारी बाइबल ये अनुमति करती है कि स्त्री प्रचार करें या स्त्री उपदेश दें पुरुषों के आगे? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कलीसिया में स्त्रियों का बोलना मना है, चुप रहने का अधिकार है, तो समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज एक ना एक दिन परमेश्वर के आगे जब हम खड़े होंगे तो प्रभु की हर आज्ञा वो हमसे पूछेगा क्या तुमने ये आज्ञा को माना? और उसके गुनहगार हम आदमी जो हैं वो भी ठहराए जाएंगे, क्योंकि हमने प्रभु के वचन को सुना मगर उसको अमल नहीं करा। हमने सिर्फ संसार को खुश करने के लिए, कलीसिया को खुश करने के लिए लोगों को, स्त्रियों को आगे कर दिया, जो प्रभु का वचन यहाँ पर आके हम तोड़ते हैं, प्रभु के वचन को काटते हैं। प्रभु हमें ऐसी अनुमति नहीं देता। तो मेरे भाई और बहनों, बहुत जल्दी अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि चर्च जाना क्यों ज़रूरी है और मणिपुर क्यों जल रहा है, और उसके बाद इसी वचन से रिलेटेड कि एक स्त्री को ओढ़नी जो है वो प्रभु ने क्यों कहा गया है, क्या उसे ओढ़नी ओढ़ना ज़रूरी है या बाल जो है उसकी ओढ़नी के लिए दिए गए। तो इसके बहुत बड़े बड़े भेद हैं जो प्रभु ने बताए हैं। प्रभु की आत्मा हमें बताती है तो हम बताते हैं, क्योंकि हमें कोई लालच है और ना कोई हमें पैसों का लालच है, ना कोई लोभ है, और ना हम अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रभु का नाम ऊंचा हो और मैं नीचे गिरूं तो प्रभु का नाम ऊंचा उठे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों बहनों, बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु के वचन के साथ। जाते जाते बस यही बताना चाहता हूँ कि आज विचार करें इस बात पे कि जो स्त्रियां को जो पास्टर आगे से बोल रहे हैं कि आज हमारी बहन प्रचार करेगी, आज हमारी बहन आगे आके वचन पढ़ेगी, क्या प्रभु का वचन हमें ये अनुमति देता है? क्या हम ये पाप कर रही हैं?
अगर आपको जिस दिन ये समझ में आ गया कि हम परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं, तो आप कलीसिया में ये सब करना छोड़ देंगे ऑटोमेटिकली। और अगर आज आपको ये बातें समझ में आ रही है कि प्रभु का वचन साफ साफ कह रहा है कि स्त्री प्रचार ना करे, स्त्रियां फ्रंट में लीडरशिप ना करे, तो ये समझ में आ गया तो प्रभु आपको भी आशीष दे और आप इसको आगे बढ़ाइए और इसको ध्यान रखिए कि प्रभु का कलाम हमसे क्या कहना चाहता है। भाई और बहनों, हकीकत में देखा जाए तो स्त्रियों को प्रचार करने का, फ्रंट में आने का क्यों मना किया गया है? क्योंकि पहली बात तो अधीन रहने की उसको अनुमति है, अपने पति की अधीन रहेगी और क्या कहते हैं, उपदेश ना करे और प्रचार ना करे, क्योंकि इसमें बहुत बड़े भेद है। जैसे कि स्त्री जब आगे आती है, फ्रंट में होती है, जैसे मेरे पास्टर ने मुझे बताया था, एक पास्टर ने, कि जब ये बाइबल लिखी गई थी, जब ये वचन लिखा गया था, तो उस समय क्या था, स्त्री बड़ी चंचल थी, वो हंसती थी, मजाक करती थी, तो बहुत सी ऐसी बात होती थी जहां की चर्च में व्यभिचार उत्पन्न हो जाता था। और सच में ये बात हकीकत है कि जब एक स्त्री आगे खड़ी होगी और वो किसी तरीके का जो टैलेंट अपना इस्तेमाल करेगी, तो बहुत से लोग हैं, जो लड़के हैं, वो सच में इधर उधर सोचने लग जाते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती है, क्योंकि अगर हम आदि में उठा के देखा जाए तो यही चीज थी कि आदम को जो अनुमति दी गई थी, तो अपनी पत्नी, तेरे जो पत्नी है तेरे अधीन है, मगर उसने उसकी अधीनता को तोड़कर शैतान के पास गई और वो काम उसने करा जो उसे नहीं करना चाहिए था, और हवा के द्वारा वो आदम ने भी वो पाप किया। तो सच में ये बात हकीकत है। अगर जब बाइबल की भेद को आप समझेंगे तो हकीकत में यही बात है कि प्रभु मना करता है कि जब फ्रंट में जब एक औरत जाती है तो आदमी का जो दिमाग है वो इधर उधर जाता है। क्योंकि एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे कि सपोज करो एक लड़की है, एक लड़की वहां खड़ी है और 100 लड़के यहां पर खड़े हैं, तो 100 में से कम से कम कुछ नहीं तो 75% उसके बारे में सोच विचार करेंगे। मगर इसके विपरीत होगा कि 100 लड़कियां यहां खड़ी है और एक लड़का अगर वहां खड़ा है, तो लड़कियां क्या है, इग्नोर मार के चली जाएंगी, मगर सबके मन में व्यभिचार उत्पन्न नहीं होगा। ये एक सच्चाई है। क्योंकि जब हम नीति वचन में जाते हैं तो नीति वचन में अगर आप देखेंगे तो स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि स्त्री फलानी जगह खड़ी है, ये खड़ी है, अपने मेकअप कर लगा के खड़ी है, अपने लिप्स को दिखा रही है, या मतलब बहुत सी चीजें ऐसी कि अपने शरीर को उसके शरीर को देख के उसके पीछे मत हो लेना। मगर आदमियों के बारे में नहीं लिखा कि आदमी खड़ा है वहां पर और औरतें क्या है, व्यभिचार में आ गई, ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। इसलिए नीति वचन का पढ़ना बहुत जरूरी है, तब आपको ये बातें समझ में आई। साथ ही साथ अधीनता में रहे, जो प्रभु यीशु मसीह का जो कलाम है, जो प्रभु ने आज्ञाएं दी है, उसको माने, ना कि किसी के कहने पे प्रभु के वचन को हम तोड़े। मेरे भाई और बहनों, जब ये बात आती है कि व्यभिचार को लेके, तो आप देखिए कि राजा दाऊद कहां गया, व्यभिचार की वजह से गया है। सैमसन कैसे गया, व्यभिचार की वजह से। और तो और यूसुफ तक को नहीं छोड़ा पोतीफर की वाइफ ने, मगर वो तो प्रभु का दास था, वो समझ गया था और वो वहां से भाग गया। कहने का मतलब है कि आज की दुनिया में भी अगर जब एक कलीसिया इकट्ठी होती है, चर्च इकट्ठा होता है, तो जब लड़की एक्टिविटी करती है या कोई भी ऐसे जो, जैसे बताया गया, पास्टर ने बताया कि पिछले टाइम पे जो चंचलपन जो होता था, बात करना, चिल्लाना कलीसिया में, इनके वजह से क्या आदमी जो पुरुष जो है अट्रैक्टिव हो जाते थे और उसके वजह से वहां पे प्रभु का कलाम रुक जाता था। रुकने का मतलब है इधर उधर की बातें होने लग जाती थी। और आज यही होता है कि जो पास्टर हैं और चाहे वो चर्च के लोग हों, चाहे पुरुष या स्त्री, वो क्या है, प्रभु के विरुद्ध चले जाते हैं और व्यभिचार में पड़ जाते हैं। यही रीजन है कि प्रभु कहता है स्त्रियों को शांत रहे, कहीं ऐसा ना हो कि चर्च का माहौल खराब हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की।